बोल के उसको मस्जिद को ख़त्म किया गया, लेकिन मौलाना का ही वो वाहिद कारनामा है जो शाहमजा जो मस्जिद बनी है आज हमारे लिए आबाद है। अभी मैंने मगरिब की नमाज भी वहीं अदा की। ये कारनामा मौलाना उस्मान नदवती साहब का है जिनको हम भुला नहीं सकते, और ये एक ऐसा काम है उनका, चाहे उम्र चली जाए या उनकी नस्ल चली जाए, लेकिन क़यामत तक वो मस्जिद आबाद रहेगी इंशाअल्लाह। उनको सवाब जारिया चलता रहेगा। अल्लाह इसके सिरे इस नेकी के सिरे अल्लाह उनको जन्नत में आला से आला मुकाम अता फरमाए। और मैं जावेदुल मोमिनात का बेहद ममनून मशकूर हूँ, उसके बानी डॉक्टर हाफिज मोहम्मद मस्तान अली कादरी साहब का, जो हमेशा उलमाए कराम से दर्द रखते, सरजमीन वतन के हर मसले में आप आवाज़ उठाते, और आप किसी भी मौलाना का जलसा ताज़ियती जलसा हो या उनको फेलिसिटेट करना है, सबसे पहले अगर किसी को यहाँ कोई भी या खुशी के मसले में या गम के मसले में या दुआ के मसले में या और मिल्लत के तमाम मसाइल में ये इदारा बहुत ज़्यादा काम करता है। अल्लाह इसको नज़र बस से बचाए, और ये जामे को अल्लाह ताला इस जामे में जितने लोग खिदमत कर रहे हैं, जितने लोग हमदर्द है इस जामे से, अल्लाह उन सबको भी अल्लाह ताकत अता फरमाए, सेहत अता फरमाए। खुसूसन हमारे नूरुल हक कादरी साहब को अल्लाह जन्नत फरमाए, नूरुल हक कादरी साहब को अल्लाह सेहत। काम मौलाना ने किया है, न सिर्फ वो मौलाना थे बल्कि नौजवानों के साथ, बूढ़ों के साथ, बच्चों के साथ जो हुस्न सलूक था, क्योंकि मैंने अजमेर भी उनके साथ सफ़र किया था और बहुत ही हुस्न सलूक से उनके साथ हर चीज़ अपने को अपने बेटे के अंदाज में मुझको बताया करते थे। हमने तेलंगाना हुकूमत का गिलाफ यहाँ से लेकर गया था और मौलाना की पूरी सरपरस्ती हमारे साथ थी। खुद आपके ही हाथों से हमने अजमेर शरीफ के दीवान जी को तेलंगाना हुकूमत का चेक भी हवाले किया था, क्योंकि मौलाना के साथ जो सफ़र में जितने मालूमात में हमारी इजाफा हुआ हम भुला नहीं सकते। और मैंने देखा है मौलाना को देरनेस से हर चीज़ का मुकाबला करते थे, और मैं समझता हूँ कई लोग कई साजिशें अगर उनकी इमामत के खिलाफ भी चले हैं, लेकिन किसी से बस अल्लाह पे भरोसा करते थे और हमारे उनके काम को, उनके मिशन को आगे बढ़ाते थे। और मैंने देखा है हज़रत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जो खातून जन्नत है, अम्मा जान फातिमा जान के बारे में उनका एक दहा पूरा एक महीना वो लोग यानी उनके मालूमात में इजाफा करने के लिए बहुत ज़्यादा शऊर बेदार करने के बाद ऐसा जैसे कि इसको आगे बढ़ाना है और हर बच्ची तक, हर ख़वातीन तक, हर माँ तक हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला की ज़िंदगी के नमूने को पेश करना है, वहाँ पे ठान लिया करते थे। मैंने देखा है और रियासत कर्नाटक, महाराष्ट्र और मौलाना जाया करते थे। उनकी खिदमत को मैं तो भुला नहीं सकता। तेलंगाना के हर ज़िले में, तेलंगाना ही बल्कि इससे पहले जब यूनाइटेड आंध्र प्रदेश था हमारा, मौलाना कर्नूल वगैरह भी दीगर मुकामात को जाते थे। उनको मैं खिराज अक़ीदत पेश करता हूँ और दुआ गो हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के दर्जात में बुलंदी अता फरमाए, और अल्लाह से यही दुआ करूँगा कि अल्लाह उनका नेमुल बदल पैदा फरमाए इस सरज़मीन में धक्कत के लिए। और मैं ये कहूँगा कि अल्लाह ताला मौलाना मरहूम को मौत के बाद के तमाम मरहल में अल्लाह उनके लिए आसानी फरमाए, और उनकी कब्र को नूर से मुनव्वर अता फरमाए, और उनकी कब्र में जन्नत की खिड़की नसा फरमाए। अल्लाह उनको क़यामत तक आराम की नींद सुला दे। जब भी उठाए अल्लाह उनका अमालनामा उनके दाहिने हाथ में नसीब फरमाए। अल्लाह हमारे नबी की शफाअत उनको नसीब फरमाए, और अल्लाह उनके हक़ में जन्नत के आला से आला फैसले अता फरमाए। मैं यही कहूँगा कि अल्लाह उनकी खिदमत को कबूल फरमाए और उनकी नस्ल को अल्लाह उस मिशन को आगे लेकर चलने वाला बना दे। और मैं समझूंगा एक बहुत बड़ा कारनामा मैं बिल्कुल शाहमजा मस्जिद के या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा।